जो सीखेंगे वो सीखेंगे आर्टिकल। किसको सीखेंगे? आर्टिकल को। आर्टिकल जो होता है ना वो एडजेक्टिव का पार्ट रहता है। किसका पार्ट रहता है? एडजेक्टिव का पार्ट रहता है। और किसके साथ में लगता है आर्टिकल? नाउन के साथ में। किसके साथ में लगता है? नाउन के साथ में लगता है। खास तौर पे सबसे पहले मैं बात करूंगा ए के बारे में और एन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? ए के बारे में और एन के बारे में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले आपको नाउन के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? नाउन के बारे में बता रहा हूँ। नाउन जो रहता है ना आपका, दो टाइप का नाउन रहता है। कितने टाइप का नाउन रहता है? दो टाइप का नाउन रहता है। एक नाउन रहता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन रहता है? अनकाउंटेबल नाउन रहता है, ठीक है। और दूसरा रहता है आपका काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या रहता है आपका? काउंटेबल नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। किसका नाम? दुनिया में जो कुछ भी है उनका किसी का भी नाम, ठीक है। क्या रहता है? नाउन रहता है। दो तरह के नाम रहते हैं, दो तरह का नाउन रहता है। एक रहता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? जिसको 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस फॉर्म में जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और जिन नाउन को 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से आगे काउंट किया जा सकता है और नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा वाटर। क्या लिखा मैंने? वाटर। पहली चीज तो ये, क्या ये नाउन है? हाँ जी, ये नाउन है। किसी ना किसी चीज का नाम है। क्या इसको आप काउंट कर सकते हो? इसको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि जब मुझे प्यास लगती है तो मैं 3 पानी पीता हूँ या 4 पानी पीता हूँ, तो पानी को काउंट नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही मैंने कहा मिल्क। मिल्क के बारे में बताइए, काउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही मैंने कहा नॉलेज। नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैंने कहा हैप्पीनेस। क्या बोला मैंने? हैप्पीनेस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा इंक। इंक भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनको काउंट नहीं किया जा सकता। यानी कि इन नाउन के साथ में ना तो हम 2 का यूज कर सकते, ना हम 3 का यूज कर सकते, ना हम 1 का यूज कर सकते और ना ही हम A का यूज कर सकते, ना ही हम लोग N का यूज कर सकते। यानी कि किसी भी नंबर का या A और N आर्टिकल का इनके साथ में यूज नहीं किया जाता। बात समझे ना? अब बचता है हमारे पास में काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नंबर्स में इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये भी ना अपने आप में 3 टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है? 3 टाइप का रहता है। कौन कौन सा रहता है? एक होता है परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होता है? परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल तो है लेकिन परमानेंट सिंगुलर है। परमानेंट सिंगुलर का मतलब क्या है कि उसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे मैंने एक नाम बोला लोकेश। क्या नाम बोला मैंने? लोकेश। क्या आप लोकेसेस का लोकेसेस बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन संख्या में कितना है? 1। सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। लेकिन कैसा सिंगुलर है? परमानेंट सिंगुलर है या प्लूरल भी बन सकता है? परमानेंट सिंगुलर है। ऐसे ही मैंने एक नाम बोला दिल्ली। क्या नाम बोला मैंने? दिल्ली। अब बताओ, क्या दिल्ली को ऐसे एरिया जोड़ करके या किसी और तरीके से प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं। कैसा नाउन है ये भी? परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो है लेकिन एक तक ही काउंट हो सकता है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा टाइप अभी मैं बताऊंगा आपको। तीसरा टाइप देखिए इसका, इनको बोलते हैं परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या बोला मैंने? परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये ऐसे नाउन होते हैं, देखो ये परमानेंट सिंगुलर होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, ये परमानेंट प्लूरल होते हैं जिनका सिंगुलर नहीं बनता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वर्ड बोला पीपल। क्या वर्ड बोला मैंने? पीपल।
पीपल का मतलब होता है लोग, ज्यादा लोग, एक नहीं ज्यादा लोग। तो ये वर्ड अपने आप में कैसा है? प्लूरल। अपने आप में कैसा है? प्लूरल। इसका कभी भी सिंगुलर नहीं होता। ऐसे ही एक वर्ड बोला मैंने जेंट्री। क्या बोला मैंने? जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, समझदार लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग। तो ये भी अपने आप में कैसा है? प्लूरल। इसका भी सिंगुलर नहीं बनता। इसी तरह से पीपल का भी सिंगुलर नहीं बनता। एक वर्ड और दे रहा हूं मैं आपको। एक वर्ड दिया मैंने कैटल। क्या दिया मैंने? कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु। एक पशु नहीं, ज्यादा संख्या में पशु। कैटल का मतलब क्या होता है? ज्यादा संख्या में पशु। तो इसका भी सिंगुलर नहीं होता। तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल तो है, लेकिन इनको क्या मानेंगे? हमेशा प्लूरल ही मानेंगे। इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। राइट, ठीक है। अब तीसरे यानी कि जो दूसरे टाइप के हैं, जो बीच वाले नाउन है, वो कैसे रहते हैं? जो सिंगुलर फॉर्म में भी मिलेंगे आपको और जिनका प्लूरल भी बनेगा। जो सिंगुलर भी रहते हैं और जिनका प्लूरल भी बनता है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं चेयर। क्या बोला मैंने? चेयर सिंगुलर है। अगर प्लूरल बनाना होगा तो क्या बना देंगे हम लोग? चेयर्स बना देंगे। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया पेन। प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पेन्स बन जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने बोला एक वर्ड बॉय। प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाएगा। अब तीन टाइप के नाउन हैं आपके सामने। एक कौन से हैं? जो परमानेंट सिंगुलर रहते हैं, जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एक वो है जो परमानेंट प्लूरल रहते हैं, जिनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनता। और एक वो है जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है या प्लूरल से सिंगुलर बनता है। एक बार दोबारा से देखते हैं इसी कंसेप्ट को। देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंगुलर वर्ड्स और यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लूरल, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा दिल्ली। क्या लिखा मैंने? दिल्ली। क्या इसका प्लूरल बनेगा? इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल तो नहीं कहेंगे ना, काउंटेबल तो है, एक है, लेकिन एक से भी ज्यादा नहीं बन सकता, प्लूरल नहीं बन सकता। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया लोकेश, ठीक है। ये भी क्या है? परमानेंट सिंगुलर। इसका भी कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं देता हूं आपको, मैंने दिया पीपल। क्या वर्ड दिया? पीपल। अपने आप में क्या रहेगा? प्लूरल। इसका कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया जेंट्री, ठीक है। जेंट्री का भी कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया कैटल। कैटल अपने आप में प्लूरल रहता है, इसका भी कभी भी सिंगुलर नहीं होता। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब तीसरा क्या रहेगा हमारा? ये वाला जो सिंगुलर भी रहते हैं, जैसे मैंने लिखा चेयर, और यहाँ पर प्लूरल में क्या बन जाएगा? इनका चेयर्स बन जाएगा। ऐसे मैंने लिखा जी पेन, और इसका क्या बन जाएगा? पेन्स बन जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा बॉय। बॉय का क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था ए के बारे में और एन के बारे में। दो आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ आज, ए के बारे में और एन के बारे में। अब क्या होगा? जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ में कभी भी नंबर का यूज नहीं होता है, क्योंकि इनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। और नंबर किस लिए यूज होते हैं? काउंट करने के लिए। तो इनको जब काउंट ही नहीं किया जा सकता, तो ना तो इनको 2 में काउंट किया जा सकता, ना 3 में, ना 4 में, ना 1 में, ना ए में, ना एन में। तो इनके साथ में ना तो नंबर लगेंगे, ना ही ये आर्टिकल लगेंगे ए और एन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई ये बात। दूसरा मैंने बताया काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी चक्कर क्या है? इसमें दो तरह का चक्कर है, एक तो सिंगुलर का और एक प्लूरल का। अच्छा, देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, ये वाला देखा परमानेंट सिंगुलर है, इसका कभी प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने प्लूरल लिखा, इनका कभी सिंगुलर नहीं बनेगा। ये जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है? सिंगुलर, और ये क्या है? प्लूरल। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, यहाँ से शुरू करता हूँ नीचे से। ये जो वर्ड्स है ना आपके, ये वाले, क्या इनके साथ में क्या आप ए का, एन का या 1 का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इन वर्ड्स के साथ में ए का, एन का या 1 का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल
प्लूरल है, ये कैसे हैं प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के साथ में ए एन या वन का यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए एन और वन तो किसको दिखाता है? सिंगुलर को। किसको दिखाता है? सिंगुलर को। तो इन प्लूरल वर्ड्स के साथ में ए एन या वन का यूज नहीं होगा। आगे देखिए, पीपल लिखा है मैंने, जेंट्री लिखा है और कैटल लिखा है मैंने। ये अपने आप में क्या है? परमानेंट प्लूरल है। तो क्या इन प्लूरल वर्ड्स के साथ में ए का, एन का या वन का यूज हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप में प्लूरल है। अच्छा, अब बात आती है कि सर सिंगुलर के साथ तो हो सकता है। हाँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। क्या इनके साथ में ए का, एन का या वन का यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर। तो क्या इनके साथ में ए का, एन का या वन का यूज हो सकता है? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये तो परमानेंट सिंगुलर है, इनका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। और जब इनका प्लूरल ही नहीं बनेगा, जब सबको पता है कि ये परमानेंट सिंगुलर है, तो आप ए एन या वन लगा करके सिंगुलर दिखा के कर भी क्या लोगे? बात समझे ना? हाँ, तो जो परमानेंट सिंगुलर है ना, ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होगा। एक तो अनकाउंटेबल के साथ में नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ में ना नंबर लगते ना आर्टिकल लगते, ठीक है ना। ए और एन की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, काउंटेबल में भी क्या सारे काउंटेबल के साथ में लग जाएगा? ना जी ना, सबके साथ में नहीं लगेगा। एक तो जो परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देखना मैं काटता जा रहा हूँ, जो परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ में ए एन या वन का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि परमानेंट सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा नहीं। तो इनके साथ में सिंगुलर दिखा के ए एन लगा करके कर भी कर लोगे। आगे की बात है, परमानेंट प्लूरल जो है, जिनके एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, ये वाले, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ में ए एन या वन का यूज नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ड्स के साथ में सिंगुलर वर्ड्स आ ही नहीं सकते, ए एन या वन, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये जो प्लूरल फॉर्म में जितने भी नाउन रहेंगे, इनके साथ भी ए एन या वन का यूज नहीं होगा। तो एक जगह बचती है सिर्फ जहां पर ए एन या वन का यूज होगा। कौन सा? जो वर्ड्स सिंगुलर में है, जो वर्ड्स सिंगुलर में है, लेकिन शर्त यह है कि उनका प्लूरल भी बनता हो, लेकिन प्लूरल फॉर्म के साथ में नहीं लगेंगे। देखो, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसके साथ में नहीं लगता, इसके साथ में लगेगा। कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? जिनका प्लूरल बन सकता हो या नहीं बन सकता हो। देखो, इनका प्लूरल बन सकता है तो इनके सिंगुलर फॉर्म के साथ में ए और एन का यूज होगा, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बन सकता तो इनके साथ में ए या एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट ही सिंगुलर है। इनको ए और एन से आप लोग शो नहीं करोगे। इतनी बात समझ आई? ठीक है। तो अब मैं कहता हूं, मैंने लिखा वाटर। क्या लिखा मैंने? वाटर। क्या वाटर के साथ में यहाँ पर बताइए, आप लोग बताइए, ए लगेगा या एन लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही मैंने कहा एग्स। क्या लिखा मैंने? एग्स। आप बताइए यहाँ पर ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड क्या है? बोलो, प्लूरल है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा पीपल, तो यहाँ पर ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? किसी का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड क्या है? प्लूरल है ना। अच्छा, ऐसे ही मैंने एक दिया वर्ड चेयर्स। क्या इसके साथ में ए या एन का यूज होगा? क्यों? क्योंकि ये वर्ड कैसा है? प्लूरल, तो इसके साथ में ए या एन का यूज नहीं होगा। अच्छा, मैंने लिखा जी डॉक्टर। क्या लिखा मैंने? डॉक्टर। इसके साथ में होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वर्ड क्या है? नाउन है। ये वाला वर्ड क्या है? नाउन है। और नाउन कैसा? सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन इसका प्लूरल बनता है। तो इसके साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे? या तो ए का या एन का। अब आगे सीखेंगे हम लोग कि ए कहां पर आएगा, एन कहां पर आएगा, है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, एक वर्ड और दिया मैंने लिखा यहाँ पर ऑनेस्ट। यहाँ पर ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? कुछ का भी यूज नहीं होगा, किसी का भी यूज नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं लगेगा यहाँ पर, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिए, नहीं, क्या ये नाउन है? ये नाउन ही नहीं है, ये नाउन ही नहीं है। HSSC के एग्जाम में शायद लैब अटेंडेंट का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ये क्या क्वेश्चन आया था? मैंने लिखा ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ था? ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट, और यहाँ पर ऑप्शन में था ए, एन, द और नो आर्टिकल।
अब इसमें सही जवाब क्या है? नो आर्टिकल। ठीक है, इसमें दे तो आएगा ही नहीं। इसमें लोगों ने जो ज्यादातर लगा के आए थे वो क्या टिक करके आए थे? एन लगा के आए थे। क्यों? क्योंकि साउंड को देखते ऑनेस्ट, वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है तो एन लगा रहे हैं, है ना। जबकि मैंने क्या बताया है कि ए और एन या जितने भी काउंटिंग वो लगेंगी किसके लिए भाई? नाउन के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में किसको काउंट किया जा सकता है? नाउन को ही काउंट किया जा सकता है, नाउन को ही काउंट किया जा सकता है। और वो भी कौन से नाउन को काउंट किया जा सकता है? कौन से नाउन को काउंट किया जा सकता है? काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है। आप लोग कह रहे हो कि सिंगुलर को ही काउंट किया जा सकता है, नहीं, सिंगुलर के साथ तो ए और एन का यूज होगा। काउंट तो इसको भी किया जा सकता है, लेकिन कहां तक काउंट किया जा सकता है? केवल सिंगल तक, और वो परमानेंट है, वो सबको पता है। तो इसके साथ में ए और एन लगा करके हम कोई नई ग्रामर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ में नहीं लगेगी। प्लूरल के साथ में 2 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, लेकिन 1 ए और एन नहीं लग सकता। ऐसे ही जो परमानेंट प्लूरल हैं उनके साथ में 2 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, 1000 लग जाएगा, लाख लग जाएगा, मिलियन लग जाएगा, बिलियन लग जाएगा, लेकिन ए और एन नहीं लगेगा, है ना। ए और एन का यूज केवल और केवल किसके साथ में होगा? ऐसा सिंगुलर नाउन, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका प्लूरल बन सकता हो लेकिन फिलहाल सिंगुलर फॉर्म में ही हो, उसके साथ लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला? ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका प्लूरल तो बनता हो लेकिन फिलहाल सिंगुलर फॉर्म में ही हो। अगर इसके साथ में नहीं लगाया ना ए या एन तो गलत हो जाएगी ग्रामर। व्हाट माय पॉइंट? देखिए, he is blank honest, इसमें क्या आएगा? जवाब क्या है? नो आर्टिकल। ना ए लगे, ना एन लगे और ना लगे इसमें है। आप लोग समझ गए। लेकिन अगर इसके बाद में हम लोग लगा देते हैं ना he is honest man, तो ये क्या आ गया जी? नाउन आ गया। अब इसके लिए लगेगा आर्टिकल। क्या बोला मैंने? इसके लिए लगेगा आर्टिकल, क्योंकि मैन के लिए लगाना है। मैन क्या है? कैसा वर्ड है? सिंगुलर, जिसका प्लूरल बनता हो। तो इसके लिए तो ए एन लगाना जरूरी है ना। लगेगा कहां पर? यहां पर तो नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा ए या एन। अच्छा, लगेगा तो भाई इसके लिए, लगेगा तो बेटा इसके लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका देखेंगे? उच्चारण किसका देखेंगे? इसका। लगेगा इसके लिए, लेकिन उच्चारण किसका देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन किसका देखेंगे? इसका। वोवल साउंड आएगा तो अब इसमें क्या लगेगा? अब इसमें एन का यूज होगा। वोवल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ये अभी बताऊंगा मैं आपको आने वाले टाइम में, ठीक है। इतना समझ आई ना बात? पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं। फोकस यहीं पर बना के रखो। देखिए, मैंने कहा he is डॉक्टर और फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। एक छोटा सा सेंटेंस दिया बस आपको, 3 से 4 वर्ड्स का। आप मुझे बताइए सेंटेंस सही है गलत है, करेक्ट और इनकरेक्ट? ये वर्ड इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? ये वाला वर्ड क्या है आपका? नाउन। ये वाला वर्ड क्या है आपका? नाउन। नाउन 2 टाइप का बताया मैंने आपको, एक तो अनकाउंटेबल नाउन बताया है, एक बताया मैंने आपको काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल है। काउंटेबल में मैंने 3 बताए थे आपको, एक तो परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या परमानेंट सिंगुलर है? नहीं। एक बताए थे मैंने आपको परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन। परमानेंट प्लूरल है? नहीं जी। एक बताए थे मैंने जो सिंगुलर भी रहते हैं और जिनका प्लूरल बनता है। क्या प्लूरल फॉर्म में है? नहीं। कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर में। तो इसके साथ तो ए या एन लगाना कंपलसरी है ना? कंपलसरी है। तो फिर भाई ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, यहाँ पर ए या एन का यूज होगा। डॉक्टर के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? ए लगा रहा हूँ। ही इज अ डॉक्टर। अब ये करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कहां पर तो ए का यूज होगा और कहां पर एन का यूज होगा। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि कुछ बच्चों को भ्रम हो जाता है, इवन कुछ टीचर्स को भी भ्रम हो जाता है कि वोवल के साथ में एन का यूज होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बताता हूं डिटेल में। इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं आपके? 26। कितने हैं? 26। इनमें से वोवेल्स कौन कौन से हैं आपके? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये वोवेल्स हैं। अदर्स क्या हैं आपके? कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि भैया ए का यूज कहां पर होगा और एन का यूज कहां पर होगा, ठीक है ना। अब वो सच्चाई क्या है, सीखना क्या है? वो तो है कि वोवल साउंड के साथ में एन का यूज होता है। क्या बोला मैंने? वोवल साउंड के साथ में किसका यूज होता है? एन का यूज होता है।
और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में किसका यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में किसका यूज होता है? ए का यूज होता है। सीखना सिखाना तो ये है कि वोवल साउंड के साथ में एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए लगता है, लेकिन इसको बच्चे कैसे सीख जाते हैं? बच्चे इसको ऐसे सीख जाते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ में ए लगता है और वोवल के साथ में एन लगता है। नहीं, ऐसे नहीं सीखना है, ऐसे सीखना है। देखिए फर्क क्या है दोनों चीजों में। वोवल के साथ में एन लगता है, वोवल के साथ में एन नहीं लगेगा, वोवल साउंड के साथ में एन लगेगा। बात समझे? अब वोवल में और वोवल साउंड में क्या अंतर है? देखिए वोवल का मतलब तो यह है कि कोई भी वर्ड लिखा गया है उसमें जो पहला जो लेटर आएगा, फर्स्ट जो लेटर आएगा वो आपका वोवल है, ठीक है, वो तो है वोवल। और वोवल साउंड का मतलब क्या है वो देखिएगा अभी। जैसे मैंने लिखा यूनियन, क्या लिखा मैंने? यूनियन। वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है? यू से, वोवल है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको वोवल देख करके यहाँ पर एन लगाने लग जाएंगे, ये गलत है भाई, ये तरीका नहीं है। वोवल साउंड देखो क्या होती है। कितने वोवल होते हैं इंग्लिश में? 5, ठीक है। अच्छा, और हिंदी में कितने वोवल होते हैं? 11। हिंदी में कितने वोवल होते हैं? 11। अब क्या होता है, वोवल अलग चीज है, वोवल साउंड अलग चीज है। कितने टाइप की साउंड है इंग्लिश में और हिंदी में? वोवल की 11 टाइप की। कितने टाइप की साउंड है? 11 टाइप की। साउंड की बात कर रहा हूँ, वोवल की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में कितनी साउंड है? 11। इंग्लिश में भी कितनी साउंड है? बेसिक साउंड 11। 5 नहीं है, 11 है। अब क्या होता है, उन 11 साउंड्स को बनाने के लिए इंग्लिश के पास कितने वोवल हैं? 5, जिनको जोड़ करके तोड़ करके एक दूसरे के साथ लगा करके 11 साउंड बनती हैं। और हिंदी ने क्या कलाकारी कर रखी है, हिंदी ने ज्यादा एडवांसमेंट ली हुई है। उन्होंने 11 साउंड के लिए, 11 साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वोवल बना दिए? 11 के 11 बना दिए। कुल मिलाकर के क्या है कि मार्केट में या हिंदी में या इंग्लिश में बेसिक साउंड कितनी है? 11। बेसिक साउंड कितनी है? 11। अब उन 11 साउंड को बनाने के लिए इंग्लिश ने कितने वोवल डेवलप किए हैं अभी तक? 5। और हिंदी ने कितने कर दिए? 11 के 11 कर दिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि साउंड वोवल का होना चाहिए। अगर साउंड वोवल का होगा तो या तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ए ई मिलकर के क्या बनाएगा, ए आई मिलकर के क्या बनाएगा, ई आई मिलकर के क्या बनाएगा, ठीक है ना, ओ यू मिलकर के क्या बनाएगा। इनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक हिंदी जानते हैं तो बेसिक हिंदी के जो वोवेल्स हैं ना, वो ही साउंड बनेगी इंग्लिश के वोवेल से। तो आप हिंदी के जो स्वर हैं, जो वोवेल हैं, उनके साउंड को फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से रहते हैं बताना, बताओ कौन कौन से रहते हैं? ई ई उ ए ए ओ आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक रहता है आखिरी। बात समझ गए ना? हाँ, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? बोलो। ये हैं आपके हिंदी के वोवेल्स। कितने हैं? 11। और हमारी बेसिक साउंड भी कितनी है? वोवेल साउंड भी कितनी है हमारी? 11। चाहे वो साउंड अब हिंदी के वोवेल से निकले, चाहे वो इंग्लिश के वोवेल से निकले। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द को बोलते टाइम, किसी भी शब्द को बोलते टाइम पहले लेटर को नहीं देखना है, पहली साउंड को देखना है। किसको देखना है? पहली साउंड को देखना है। अगर पहली साउंड वोवल की आई है, किसी में से भी इनमें से आई है, क्योंकि यही साउंड किससे बनती हैं? इंग्लिश के वोवल से बनती हैं। उसके लिए आपको फोनेटिक्स के बारे में जानकारी है नहीं, तो आप किससे फॉलो कर रहे हो? हिंदी के वोवल से फॉलो कर रहे हो। अगर किसी शब्द को बोलते टाइम पहली आवाज, पहला जो साउंड है वो इन वोवल में से किसी से है, तो आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। तभी तो मैंने बोला है वोवल साउंड के साथ में किसका यूज होता है? एन का। और अगर इनमें से नहीं है पहला साउंड तो किसका यूज करना है? ए का। देखिएगा ये लिखा हुआ है यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। पहला जो अल्फाबेट आया है, जो लेटर आया है, वो तो यू है, लेकिन मैंने क्या बोला था? वोवल को नहीं देखना है, वोवल साउंड को देखना है। और वोवल साउंड इनमें से बनेगी। पहला साउंड क्या आएगा?
यूनियन। पहला साउंड किसका आया? य का आया। ठीक है, य का आया तो क्या आया? वोवल साउंड आया है, कॉन्सोनेंट साउंड आया? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके साथ में किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। बात समझे ना? ऐसे ही मैंने एक वर्ड बोला यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिख दिया मैंने। पहला साउंड किसका आएगा? पहला साउंड किसका आया? यूनिवर्सिटी। पहला साउंड क्या आया? य। वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। बात समझे ना? अच्छा, ऐसे ही मैंने एक वर्ड दिया भाई यहाँ पर, ये वाला वर्ड दिया मैंने, ठीक है ना? अब कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ईयर पढ़ते हैं, जबकि ये वर्ड है क्या? ईयर। क्या है ये वर्ड? ईयर। तो जब आप बोल रहे हो तो पहला साउंड क्या आ रहा है? य। क्या आ रहा है पहला साउंड? य। वोवल साउंड है ये या कॉन्सोनेंट साउंड है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसे साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके साथ में किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। जबकि जो लोग इसको ईयर बोलते हैं, ई, तो कौन सा साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। उसके मुताबिक क्या आना चाहिए था? फिर यहाँ पर एन आना चाहिए था। तो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ए और एन की ग्रामर में मिस्टेक्स करोगे ही करोगे। एक वर्ड और देता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर द फार्मर हैड ब्लैंक, और यहां पर मैंने एक ये वाला वर्ड लिख दिया है, ठीक है ना? द फार्मर हैड ब्लैंक, और ये एक वर्ड है EWE। यहां पर आप लोग मुझे बताइए ए लगेगा या एन लगेगा? बोलिए। अब देखिए ये बड़ा क्रिटिकल है आपके लिए समझ पाना कि इसमें लगेगा क्या। क्यों? क्योंकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं। ये वर्ड बोलता है जी आपका यू। क्या बोलता है ये? यू बोलता है। पहला साउंड क्या आया? य। कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर मुझे बताइए किसका यूज होगा? ए का या एन का? यहाँ पर ए का यूज होगा। बात समझे ना? क्लियर है? पक्का ना? ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई ए और एन, क्या बोला मैंने? ए और एन के बाद में आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्या चाहिए आपको? नाउन चाहिए जिसके लिए वो लग सके, ठीक है? या फिर क्या चाहिए? ए और एन के बाद में आपको क्या चाहिए? आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं आप? एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और एडजेक्टिव के बाद में क्या लगेगा? नाउन लगेगा। अब ध्यान रहे भाई कि ए और एन के लिए, ए और एन के लिए बता रहा हूं, लगेगा किसके लिए? ए और एन इस नाउन के लिए। किसके लिए लगेगा? इस नाउन के लिए। लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका देखोगे आप? एडजेक्टिव का। कौन सी कंडीशन में? देखिए, अगर नाउन है, नाउन से पहले फिल करना है तो आप क्या देख लोगे कि ये नाउन अगर वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन लग जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए लग जाएगा, ठीक है? इस पे आ जाओ, ए और एन मिलेगा फिल करने के लिए, एडजेक्टिव लगा हुआ होगा और नाउन मिलेगा। ये जो ए और एन है लगा किसके लिए है? ये इस नाउन के लिए। लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका देखना है? इस एडजेक्टिव का। अगर यहां पर जो वर्ड आएगा एडजेक्टिव में, उसको बोलते टाइम अगर पहला साउंड आता है वोवल साउंड तो किसका यूज करना है? एन का। अगर आता है कॉन्सोनेंट साउंड तो किसका यूज करना है? ए का यूज करना है, ठीक है? अच्छा, मिस्टेक क्या हो सकती है एग्जाम में? वो ये हो सकती है कि यहाँ पर ए और एन देगा फिल करने के लिए, और इसके बाद में केवल और केवल क्या दे देगा? एडजेक्टिव दे देगा। क्या दे देगा? एडजेक्टिव दे देगा। यहाँ पर फुल स्टॉप कर देगा, नाउन का यूज नहीं होगा। तो अब बताइए क्या यहाँ पर ए और एन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। क्यों? ए और एन लगता है किसके लिए है? नाउन के लिए। अब यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही क्या करेगा भाई? ए और एन दे देगा फिल करने के लिए, और यहाँ पर क्या दे देगा आपको? नाउन दे देगा। क्या दे देगा? नाउन दे देगा। लेकिन ये जो नाउन रहेगा ना, ये कौन सा रहेगा? अनकाउंटेबल। कौन सा रहेगा ये? अनकाउंटेबल। अब आप लोग अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर ए और एन का यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि केवल नाउन का आना जरूरी नहीं है। कैसा नाउन का आना जरूरी है? काउंटेबल। और काउंटेबल भी कैसा? जो सिंगुलर फॉर्म में हो, जिसका प्लूरल बन सकता हो।
अच्छा, और क्या मिस्टेक करवा देगा, ए या एन दे देगा फिल करने के लिए, और यहाँ पर दे देगा आपको या तो परमानेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा या परमानेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन दे देगा। क्या ए और एन का यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बात समझे। या फिर क्या दे देगा, ए या एन दे देगा फिल करने के लिए, और यहाँ पर आपको नाउन दे देगा, लेकिन नाउन कैसा दे देगा जी? प्लूरल दे देगा। नाउन कैसा दे देगा? प्लूरल दे देगा, ठीक है। तो क्या प्लूरल नाउन के साथ में ए एन का यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ए और एन का यूज नहीं हो पाएगा, बात समझ गए। तो कहां कहां पर होगा ए और एन का यूज? कौन से नाउन के साथ में? नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, लेकिन कैसा सिंगुलर? जिसका प्लूरल बन सकता हो, जिसका प्लूरल बन सकता हो। इसके प्लूरल फॉर्म के साथ में नहीं होगा जब तक ये सिंगुलर है, जब तक इसके साथ में ए और एन का यूज करना है। ऐसे भाई यहाँ पर नाउन देगा, ये नाउन भी कैसा होना चाहिए आपका? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा सिंगुलर? जिसका प्लूरल बन सकता हो। और एडजेक्टिव दिया हुआ है, लगेगा ए और एन इस नाउन के लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका देखोगे आप? एडजेक्टिव का। बात क्लियर हो गई? उलझन तो नहीं है? अब लाओ मुझे एक इंग्लिश की बुक दे दो, उसमें से मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट को देखिए आप, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? MA, ठीक है। सबसे पहले तो ये जांचना है दोस्तों कि ये आपका नाउन है या नहीं है। नाउन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स नाउन है, मास्टर नाउन होता है, ठीक है। तो ये इसका एब्रीविएशन है, तो नाउन का एब्रीविएशन भी तो नाउन रहेगा। और क्या है ये? सिंगुलर है, सिंगुलर है जिसका प्लूरल बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? किससे साउंड कौन सा आ रहा है? एम, ए का साउंड आ रहा है ना, ए का साउंड आ रहा है, पहला वोवल साउंड आ रहा है, इसमें क्या लगेगा जी? हमारा एन लगेगा। ऐसे ही इस वर्ड को देख लीजिए आप, नाउन है, हाँ जी, सिंगुलर है, हाँ जी, प्लूरल बन सकता है, हाँ जी। तो फिलहाल सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर एस टी हो, क्या लगा है? एस टी हो, वोवल साउंड आ रहा है, पहला वोवल साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे। ऐसे ही इसको देखिए आप, एलिफेंट नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल बन सकता है, हाँ जी। फिलहाल कौन सी फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, तो किसका यूज करेंगे? बोलकर तो देखो, एलिफेंट पहला साउंड क्या आया? वोवल साउंड, वोवल साउंड आया तो किसका यूज होगा? इस वोवल को देख करके नहीं लगा रहे हैं हम लोग, वोवल साउंड को देख करके लगा रहे हैं। वोवल साउंड आया तो किसका यूज करेंगे हम लोग? एन का यूज करेंगे, राइट। ऐसे ही इसको देखिए, एग है, नाउन है, प्लूरल बनता है, एग्स होता है, फिलहाल किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। साउंड को देखिए, एग पहला साउंड क्या आ रहा है? वोवल साउंड, वोवल साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा इसमें? एन लगेगा। इस पे आ जाओ भाई, ऑरेंज नाउन है, हाँ जी, सिंगुलर है, हाँ, प्लूरल बन सकता है, हाँ। फिलहाल कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। वोवल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है? ऑरेंज वोवल साउंड आ रहा है, किसका यूज करेंगे हम लोग? एन का यूज करेंगे, राइट। इंडियन नाउन है, हाँ जी, इंडियंस प्लूरल बनेगा। फिलहाल कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। साउंड देखिए, इंडियंस, ई का साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा? एन का यूज होगा। ऐसे ही इसको देख लो, एनसीसी ऑफिसर, ऑफिसर क्या है? नाउन, सिंगुलर फॉर्म में, हाँ जी, सिंगुलर फॉर्म में है। ए और एन का यूज होगा, हाँ जी होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था? लगेगा तो इसके लिए भाई, प्रोनाउंसिएशन इसका देखोगे आप, एन, एन वोवल साउंड आ रहा है ना, वोवल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? हमारा एन लगेगा, ठीक है। ऑक्स नाउन है, प्लूरल बन सकता है, हाँ। फिलहाल कौन सी फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। फिलहाल सिंगुलर फॉर्म में है, बोल कर देखिए, ऑक्स वोवल साउंड आया, किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इसको देखिए भाई, आउल पहला साउंड क्या आया? वोवल साउंड आया, किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ये क्या है? इंक, इंक पहला साउंड क्या आया? वोवल साउंड, वोवल साउंड तो आ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्या इसका प्लूरल बन सकता है? नहीं। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें ना तो ए लगे और ना लगे इसमें एन। बात समझे ना? जो का क्या लिखा जाएगा। क्लियर हुई ना बात? आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इंक पॉट। इंक पॉट तो नाउन है ना, कैसा नाउन है? काउंटेबल। इंक पॉट्स बन जाएगा प्लूरल। फिलहाल कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। तो पहला साउंड क्या आ रहा है? इंक, ई का साउंड आ रहा है, क्या लगेगा यहाँ पर? एन लगेगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, आंट्स, आंट्स
क्या इसमें ए और एन का यूज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना इसमें ए लगे ना ही इसमें एन लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ये वर्ड कैसा है आपका? प्लूरल। ऐसे मैंने बोला जी आई नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, ए और एन रिक्वायर्ड है, और प्रोनाउंसिएशन देखिए आई, ठीक है ना। वोवल साउंड आ रहा है, किसका यूज होगा? एन का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लूरल है ना, तो नाम है इसमें ए आएगा ना ही इसमें एन आएगा। इसमें देखिए एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसको प्लूरल करने के लिए एस लगा दिया है, तो इसमें ना तो ए लगेगा और ना ही एन लग पाएगा। हीरोज सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो इसमें भी ना तो ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा। ऐसे ही इसको देखिए, इस वोवल को मत देख लेना भाई, साउंड को देखना है। साउंड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोलेगा ये? यू। पहला साउंड क्या है? य, तो इसमें क्या लगना चाहिए? ए लगेगा। एफ ओ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नाउन है लेकिन एब्रिविएशन में दिया हुआ है, बोल कर देखिए एफ। पहला साउंड क्या है? वोवल साउंड आ रहा है। पहला साउंड क्या है? वोवल साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा इसमें? एन लगेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए भाई यूनिट्स कैसा नाउन है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, तो इसके साथ में ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। यूजफुल, क्या यूजफुल नाउन होता है? ये नाउन ही नहीं है, तो इसके साथ में भी ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा। आगे आ जाओ जी। ऐसे मैंने बोला ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं हो सकता, तो इसके साथ भी ना तो ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा। इसमें आ जाओ भाई, उर्दू ऑथर क्या है? नाउन, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके लिए यहाँ पर ए और एन का यूज होगा, लेकिन साउंड किसका देखेंगे? इसका। क्या लिखा हुआ है? उर्दू। पहला साउंड क्या है? ओ। वोवल साउंड आया तो किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज पहला साउंड क्या आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है, लेकिन वर्ड कैसा है? वर्ड तो प्लूरल है ना, तो इसके साथ में ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। क्लियर हुई ना बात? इस पे आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है वुडन टेबल को देखिए। टेबल क्या है? नाउन, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हमें ए और एन का यूज तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका देखेंगे? इसका। क्या बोलेगा? वुडन। पहला साउंड क्या है? वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। देन वी मस्ट यूज ए। हाई वॉल क्या है जी आपका? नाउन, इसके लिए लगेगा आर्टिकल, लेकिन साउंड किसका देखेंगे? इसका। हाई कॉन्सोनेंट साउंड किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से देख लेना, हायर नहीं लिखा हुआ है, हायर को दिए इसको, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ईयर। क्या लिखा हुआ है? ईयर। क्या लिखा हुआ है? ईयर। इसमें ये एच साइलेंट है, इसका मतलब रहता है उत्तराधिकारी। इसका मतलब क्या रहता है? उत्तराधिकारी। ऐसे वर्ड्स में आप लोगों से ज्यादा मिस्टेक होती है, जैसे ये वाला वर्ड है, एक ये वाला वर्ड था और एक ये वाला वर्ड। ये वाला वर्ड क्या है अपने आप में? जीयर। पहला साउंड क्या आया? इससे पहले क्या लगेगा जी? ए लगेगा। क्या लगेगा इससे पहले? ए। क्यों? क्योंकि कंसोनेंट साउंड है। ऐसे ये वाला वर्ड है, इसमें आप एच को देखते हो, इसको ईयर बोलते हो या हायर बोलते हो? अभी एक बच्चा बोल रहा था, नहीं, ये क्या बोलेगा? ईयर बोलेगा। ईयर नहीं, ईयर। ई के बाद या नहीं, ई के बाद ए, ईयर बोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब रहता है उत्तराधिकारी। नाउन है? हाँ जी नाउन है। प्लूरल नहीं है? नहीं है। सिंगुलर है, तो इसके साथ में ए और एन तो लगना कंपलसरी है, लेकिन पहला साउंड क्या आ रहा है? ईयर। वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा? एन का यूज होगा। गुड। यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट क्या नाउन है? नाउन ही नहीं है। जब ये नाउन नहीं है तो ना तो इसके साथ ए लगे ना ही इसके साथ में एन लगे। ऐसे देखिए भैया, हॉलीडेज प्लूरल है, तो यहाँ पर ना तो ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा, ठीक है। ऐसे मैंने एक वर्ड बोला नॉलेज नाउन है? हाँ जी नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ ना तो ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा। आगे लिखा हुआ है पॉवर्टी तो नाउन तो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में ना तो ए का यूज होता है ना ही एन का यूज। बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? डे के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इनकी आप लोग तब तक प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी बुक ले लो आप, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th, 11th, आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बुक्स आती हैं जो आपके पास में रहती हैं, इनमें से किसी भी बुक से देखो
कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर कौन सी बुक अच्छी है। भैया सारी बुक्स अच्छी हैं। जो लिखने वाला है वो अपने आप में एक स्कॉलर है, एक विद्वान आदमी है जिसने किताब लिखी है। बुक सारी अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा क्या नहीं रहता, आपका सीखने का तरीका अच्छा नहीं रहता। जब आपका सीखने का तरीका अच्छा है ना तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो, और केवल सीखने मात्र से काम नहीं चलेगा आपका। आप लोगों ने बुक्स में जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सेल्फ एक्सपीरियंस मिल जाए, जिससे कि आपको एक तजुर्बा मिल जाए कि भाई गलती तो नहीं हो रही है कहीं पर। तो सीखने के बाद में आपको बुक्स में उतरना है, कोई भी बुक ले लो, किसी से प्रैक्टिस कर लो, चीजें तो सब में एक जैसी मिलेंगी ना, वर्ड्स आगे पीछे मिल जाएंगे, बस इतना बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग दे वाले आर्टिकल के साथ।